Hey guys, my name is Saurav and I've been trading and investing for 2 years now. And today I want to share a swing trading strategy with you guys. This is a very simple but very effective strategy and I hope आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको एंड तक अच्छे से स्ट्रैटेजी समझ आए। स्ट्रैटेजी के 3-4 पार्ट्स हैं एंड सारे ही पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये पार्ट्स नहीं समझते तो स्ट्रैटेजी ढंग से वर्क नहीं करेगी। स्ट्रैटेजी में मैं कोई इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी मोस्टली प्राइस एक्शन एंड थ्योरी बेस्ड होने वाली है। तो आई होप आप अच्छे से देखेंगे, एंड तक देखेंगे एंड आपको पसंद आएगी। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मार्केट में 3 तरीके के स्टॉक्स होते हैं। एक जो अप ट्रेंड में होते हैं, एक जो डाउन ट्रेंड में होते हैं एंड एक जो साइडवेज रहते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें सिर्फ उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जो साइडवेज होते हैं। हमें इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड इन पॉइंट्स पे बाय करना है। तो हमें एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, वेट करना है कि मार्केट उस सपोर्ट को रीटेस्ट करे और वापस उस सपोर्ट पे आए। हमें यहाँ पे बाय करना है एंड हमें जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उससे पहले ही सेल कर देना है। तो देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं। एक चीज़ इस स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे ही स्टॉक्स ढूंढने हैं, क्योंकि डेली और वीकली टाइम फ्रेम ज़्यादा रिलायबल होते हैं, वो ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं, ये सिप्ला का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि मार्केट ने इस पॉइंट से सपोर्ट लिया एंड देन वापस आके सेम पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है एक जगह जहाँ पे हमें बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है। अब हम वेट करेंगे इस पॉइंट को का वापस आने का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट ने फिर से सपोर्ट ले लिया है। हम यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे, इस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें 10% का यहाँ पे टारगेट मिलता है बहुत आराम से, 1-2 दिन में ही हमें टारगेट हिट हो जाता है एंड यहाँ पे हम एग्ज़िट कर देंगे। एग्ज़िट टाइम से करना बहुत क्रूशल है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि बहुत जल्दी रिवर्सल आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक ही दिन में रेजिस्टेंस तक पहुँच गई एंड उसके बाद 2-3 दिन बाद ही पूरा टारगेट ख़त्म हो गया और मार्केट नीचे आ गई। तो ये नहीं होने देना है। जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस हिट हो हमें एग्जिट कर जाना है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए एक और स्टॉक देख लेते हैं, HDFC बैंक। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया। अब हमें अपना सपोर्ट आइडेंटिफाई हो गया, ये पॉइंट है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे फिर से आए और कुछ दिनों में यहाँ पे फिर से आती भी है मार्केट। तो हम यहाँ इस पॉइंट पे बाय कर लेंगे, इस पॉइंट पे बाय कर लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा नीचे एंड हम यहाँ का वेट करेंगे ये। एंड यहाँ पे भी हमें 3:1 का टारगेट मिलता है। एक और हम देख लेते हैं, ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे भी चैनल पैटर्न में एक ये साइडवेज ट्रेंड है। तो मार्केट ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, तीसरी बार जब ये इस यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। थर्ड टाइम जब मार्केट सपोर्ट लेती है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ पे कहीं पे आपका टारगेट होगा, जो कि बहुत इजीली हिट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है। इंडिकेटर यूज़ करना मुझे पसंद भी नहीं है। इंडिकेटर प्राइस के ही डेरिवेटिव होते हैं, तो आपको सेम चीज़ बताते हैं बहुत, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो इसलिए मुझे इंडिकेटर यूज़ करना कुछ खास पसंद नहीं है। यही स्ट्रैटेजी अगर आप ढंग से यूज़ करते हैं, अगर आप सही पॉइंट पे एंट्री लेते हैं एंड सही टाइम तक होल्ड करते हैं, पेशेंस दिखाते हैं, वेट करते हैं टारगेट हिट होने का, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसे आप मंथ आफ्टर मंथ कंसिस्टेंटली पैसे कमा सकते हैं। आपके पास बहुत स्टॉक्स हैं। यही स्ट्रैटेजी आप क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो आपके पास बहुत बड़ा एक डेटाबेस हो जाएगा स्टॉक्स का, जो आप बार बार स्कैन कर सकते हैं ये साइडवेज ट्रेंड ढूंढने के लिए एंड आप एंटर कर सकते हैं उसमें। तो चलिए एक दो और स्टॉक्स देखते हैं। ये एस्ट्रल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार इस जगह से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस सेम जगह पे आया। यहाँ पे आप बाय कर सकते थे ना, आपको यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है।
मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क्स करती है। हाँ, कभी कभी मार्केट जब एक्स्ट्रा वॉलेटाइल होती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके हो सकता है वापस रेंज में आ जाए, बट उस केस में आप री एंटर कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड वापस रेंज में आ जाएगी, तो आप इजीली री एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि अगर वो रेंज में वापस आ जाती है तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका टारगेट भी हिट करेगी। बट येस, कभी कभी जेन्युइन ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं, हो सकता है मार्केट साइडवेज जाते जाते यहाँ से ब्रेक डाउन ही कर दे, तो उस केस में आपको अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए, री एंटर नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होगा बट मोस्टली आपको इससे प्रॉफिट ही होगा। तो गाइज़ ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड इसके बाद मैं आपके लिए शॉर्ट सेलिंग की भी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि इंट्राडे में मार्केट में शॉर्ट करके कैसे पैसे बनाते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।